ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि गया जी हमने करा दिया है, तो क्या हमें पिंडदान करना है या नहीं करना है, या हमें नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो 16 दिन का पितृपक्ष चलता है उस समय पितरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो अपने बच्चों से मिलने ज़रूर आते हैं, और ये सच बात है। तो इसीलिए हम मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं। स्पेशली उस जगह पितर हमारे, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हों या बड़े हों, उस जगह पर वो ज़रूर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताया होता है, जहाँ पर वो जिनके साथ रह रहे होते हैं। तो वो उस स्थान पर ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्य दिया ज़रूर जलाना चाहिए और पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियमों का पालन करना चाहिए वो बात कर लेते हैं। अगर आपने श्राद्ध भी करा लिया है गया जी में जाके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वार्षिक श्राद्ध या फिर आप पितृपक्ष में जो आता है वो श्राद्ध नहीं करेंगे। यह 16 दिन पितरों के ही नाम होता है। तो गया में श्राद्ध करने के बाद भी 16 दिनों तक पितरों को जल तिल अर्पित करने के साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मण भोजन और पिंडदान करना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से पितृ खुश होकर भूखे प्यासे नहीं लौटते। यदि पितृ भूखे प्यासे रह जाएंगे और श्राद्ध कर्म नहीं किया जाएगा, तो यह खून का सेवन करते हैं, घर के व्यक्तियों को परेशान करते हैं और वंश वृद्धि के साथ ही घर की जो सुख संपन्नता होती है वो नाश हो जाती है। क्योंकि फिर हम उन्हें वो उसके बाद पितृपक्ष के 16 दिन के बाद वो भूल जाते हैं, उनकी योनि फिर बदल जाती है। तो उनको जो भी का नियम होता है वो यही कहता है कि 16 दिन हमें अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपके घर में विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश यदि अगर हुआ है, तो 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म तर्पण करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अ, शुभ काम अगर हुआ है तो कहा जाता है कि लोग इस 15 दिन के वक्त को अशुभ मानते हैं, जबकि अशुभ नहीं होता, ये शुभ होता है। पितरों का आगमन घर में होना हमेशा से शुभ माना जाता है। शादी विवाह हो या कोई नया काम की शुरुआत करने के पहले हम हमेशा जो है अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए 16 दिनों का समय अति शुभ माना जाता है। इस शुभ समय में कोई भी काम किया जा सकता है। लोग उनका बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि शादी विवाह या अन्य काम अगर हुआ है आपके घर में, तो श्राद्ध व तर्पण नहीं करते, जो गलत है। आपको करना चाहिए, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, या फिर आपके घर में छठी अन्नप्राशन जो भी काम है वो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। कोई इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मासिक धर्म आ जाए तो उसमें आप बाल धो सकते हैं कि नहीं धो सकते। बिल्कुल आप धो सकते हैं, बस दिन का ख्याल रखिएगा। जैसे मंगलवार को हम नहीं धोते हैं बाल, वैसे भी नहीं धोना चाहिए, और ऐसे समय में भी नहीं धोना चाहिए मंगलवार को। और मंगल, बृहस्पति, रविवार को आप मत धोइए। बाकी आप किसी भी दिन धो सकते हैं, क्योंकि मंगल कमज़ोर होता है, तो हमारा जो घर में शुभ काम होने को होता है वो रुक जाता है। बृहस्पतिवार को धोने से हमारे संतान को कहते हैं कि उसको हानि होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और शनिवार आपको पता है कि शनि ग्रह प्रबल हो जाता है, जो कहा जाता है। तो इन तीनों दिन का ख्याल रख के आप किसी भी दिन बाकी आप जो है बाल धो सकते हैं, चाहे वो पितृपक्ष हो चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं धो सकते, बिल्कुल आप धो सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि पितरों को क्या भोजन कराना चाहिए। पितरों को हमेशा ऐसा सात्विक भोजन कराना चाहिए। अगर आपके पितर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पितर तो नॉनवेज खाते थे, कहा जाता है ना, जैसे हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि पितरों को वो भोजन कराइए जो उन्हें पसंद है। तो पसंद उन्हें अगर कोफ्ता होगा या मंचूरियन है या पनीर की सब्जी में पड़ता है, तो हम नहीं बनाते, क्योंकि हम उनकी योनि बदल गई है ना। अब हम उन्हें पूज रहे हैं, हमें देवता के समान उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। तो जैसे हम भगवान को नहीं चढ़ाते, ठीक उसी तरह से हम अपनी तरफ से कोई गलती हमको नहीं करनी चाहिए। सात्विक भोजन बनाइए, सात्विक भोजन ही चढ़ाइए, खुशी मन से बनाइए, खीर ज़रूर बनाइए। और अग्यारी ज़रूर। अब अग्यारी कैसे देते हैं, आप गाय के जो कंडा होता है, उपला जिसको कहते हैं, उसको जला लीजिए गैस पे। जलाने के बाद जो भी भोजन आपने बनाया है उसको आपको अग्यारी मतलब अग्नि देवता को आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए ज़रूर जो है आग में डाल देना चाहिए, ताकि वो सीधे अग्निदेव को भी मिल सके और आपके पितरों तक भी वो पहुँच सके। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको कहते हैं अग्यारी देना। अग्यारी देने के लिए 3 बार अपने जहाँ आपने आग जलाया है जिस चीज़ में,
उसी चीज़ को वो 3 बार आपको जल उसके चारों ओर से घुमाते हुए जो है रख देना है और जल छोड़ देना है। उसके बाद जो भोजन आपने बनाया वह सारा भोजन चाहे वो मीठा हो चाहे नमकीन हो, सारे भोजन को आपको आग में डाल देना है। उसके बाद ही आपको भोजन सबको देने के लिए मतलब भोजन ग्रहण सबसे पहली बात कि पितृ के निमित्त जो आया है, आपके घर में जो आया है, सबसे पहले बिठाकर उसको भोजन कराना है। जब वो भोजन कर लेंगे हँसी-खुशी, विदा हो जाएँगे, आपने उनकी विदाई कर दी दान दक्षिणा देकर, तब उसके बाद घर के पूरे सदस्यों को बैठकर भोजन कर लेना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या कब है। तो अश्विन माह कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या का तिथि का आरंभ है वो 1 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसको मनाएंगे उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को। तो सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। जिन लोगों को तिथि नहीं मालूम, देखिए हिंदी पंचांग के अनुसार तिथि के अनुसार हम जो है श्राद्ध पक्ष में उनके जो भी भोज कराते हैं वो हम तिथि के अनुसार कराते हैं, अंग्रेजी डेट के अकॉर्डिंगली नहीं करते। ठीक, तो जिन लोगों को तिथि नहीं मालूम होती है वो क्या करेंगे, वो जो है सर्वपितृ अमावस्या पर ही जो है करते हैं, भोजन कराते हैं। अब अगर आपको तिथि जाननी है तो कैसे जानेंगे, आपको डेट पता है, आपको सन पता है, तो आप इसमें मोबाइल में गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से तिथि पता चल जाएगी। सर्वपितृ जब अमावस्या होती है तो चौमुखी दीप, ऐसे तो आप एक लंबी बाती का दीप हमेशा अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, लेकिन जब सर्वपितृ अमावस्या आती है तो हम चौमुखी दीप जलाते हैं। चौमुखी का मतलब लंबी बाती लगाएंगे, चारों मुख होना चाहिए और अपने मुख्य दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर आपको दिया रखना चाहिए। ठीक है, एक चींटियों के लिए आप कुछ डाल दीजिए, अपने दोनों दरवाजे की तरफ आटा डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, क्योंकि चींटियाँ भी जब खाती है ना, कहा जाता है चींटी मछली कुछ भी अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे सीधे पितरों तक ही जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर ज़रूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपदान करें, बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें, आंवले के पेड़ के नीचे करें, तुलसी जी के नीचे दीपदान करें। ये कुछ पेड़ हैं जिनके लिए हमको पूजा करने से राहत मिलती है पितृदोष में, तो आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपको हमेशा कुछ जो हमें जानकारी है वो आपके साथ साझा कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।